पति पत्नी से, प्रिय मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पत्नी, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पति, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। पत्नी, जानू आप ही तो मेरी दुनिया हो। कल मैं एक शादी में गया, वहां वो खाने की प्लेट देते हुए माथे पर निशान भी लगा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा, ये तो आपकी बहुत अच्छी परंपरा है। वो बोले, काहे की परंपरा भाई, लोग दोबारा प्लेट उठा लेते हैं, इतनी महंगी प्लेट है। माथे पर निशान लगाने से अब दूर से ही पहचान में आ जाएंगे ऐसे बेशरम। एक लड़की की शादी के 4 दिन पहले उसकी सहेली ने पूछा, शादी की सारी तैयारियां हो गई क्या? लड़की, हाँ मैंने दोनों सिम तोड़कर टॉयलेट में फेंक दिया, फोन फॉर्मेट कर दिया, फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दिया है। बस तू अपना मुंह बंद रखियो कलमुही। मौन रहने वाले लोगों के लिए आज की ताजा खबर, जो केवल मौन रहकर केवल मैसेज पढ़कर चले जाते हैं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देते हैं, केवल उनके लिए यह ऑफर है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप बना रहे हैं, कृपया तुरंत ज्वाइन कर लें। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? सिगरेट की आदत। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी, क्या हुआ जी? पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। पत्नी, चलो शुक्र है भगवान का, थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। पति बेहोश। गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो? गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो नाम से रखा है, जब भी तुम्हारा फोन आता है तो माँ कहती है लो चार्ज कर लो। बॉयफ्रेंड, अभी भी कोमा में है यार। हस्बैंड आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? वाइफ, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। हस्बैंड, तो अपनी दूसरी टांग भी मेरे पे रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा। वकील, ऐसा भी क्या हुआ कि सुहाग रात को ही तलाक लेना है? पति, मैंने कहा घूंघट उठाओ तो वो बोली आप उठाओ ना। मैं उसी वक्त समझ गया कि यह औरत कामचोर है। शादी के बाद पहले दिन ही ट्रेन में सफर कर रही थी। दुल्हन ने दूल्हे से बोली, आज हमारी सुहाग रात है, कुछ करो ना। दूल्हा बोला, तुमने देखा नहीं सामने क्या लिखा है? दुल्हन बोली, नहीं, पर क्या? दूल्हा, यही की चलती ट्रेन में चढ़ना मना है। एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी और मोबाइल पर बातें कर रही थी। लड़के ने उसको देखकर कमेंट किया, हाय काश मैं मोबाइल होता और तेरे गालों से लगा होता। लड़की, हाँ, फिर मैं घर पहुंचते ही चार्जर तेरी गांड में लगा देती। एक बिहारी की तपस्या से खुश होकर भगवान उसको अमृत देते हैं तो वो मना कर देता है। भगवान, क्यों वत्स, अमृत क्यों नहीं पी रहे? बिहारी, अभी अभी गुटखा खाए हैं प्रभु। औरत आईफोन 7 जेब में डालकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। दिल थाम कर वो बोली, भगवान करे हड्डी ही हो। एक थकी हुई भाभी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली तो एक सीट पर बैठे छोटे लड़के को पूछा, खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का, हो जाएगा आंटी, 9वीं में आ गया हूँ। इसके बाद भाभी पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई, किसी को नहीं पूछा। शादी के 10वीं सालगिरह पर पत्नी पति के सीने से लगकर बोली, सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करोगे? पति, हट पगली, कैसे सवाल पूछती है? पत्नी, बताओ ना जानू। पति, मैं बोलूंगा भाई भगा के क्यों ले जा रहे हो? आराम से ले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ।
फिर पतिदेव की हुई जोरदार कुटाई।